जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो फ्रेंड आइए, आज जन्माष्टमी का 6 दिन हो गया, यानी कि लड्डू गोपाल जी का जन्म का 6 दिन हो गया। तो 6 दिन में हम लोग छठियारी मनाते हैं। जिस तरह से जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से छठियारी भी हम लोग इनका मनाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, छठियारी मनाने के लिए मैं लड्डू गोपाल जी के पास सिंहासन अच्छी तरह से सजा करके रखी हूँ। और इस तरह से देखिए, एक चौकी पर लाल कपड़ा लगा करके अच्छी तरह से सजा ली हूँ। तो आइए, अब लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान कराऊंगी और उन्हें नए नए वस्त्र पहनाऊंगी। तो देखिए, मैं इस तरह से एक थाली में लड्डू गोपाल जी को रखी हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को मैं देखिए पंचामृत से इस तरह से स्नान करवा रही हूँ। आप चाहे तो अलग अलग पंचामृत ले सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, शहद, शक्कर, सब अलग अलग भी ले सकते हैं, या फिर आप सारी चीज़ों को मिला करके एक साथ पंचामृत भी बना सकते हैं। और देखिए, पंचामृत से स्नान करवाइए लड्डू गोपाल जी को। और इसके बाद शुद्ध जल से, उसमें गंगा जल थोड़ी सी मिला लीजिएगा और शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराइए। तो अच्छी तरह से देखिए, स्नान कराने के बाद अब मैं उन्हें तौलिया से अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के मैं इस तरह से एक आसन पे बैठाई हूँ। अब मैं उनकी श्रृंगार करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं उनके ड्रेस यानी कि उनके कपड़े पहनाऊंगी। कपड़े देखिए कितनी सुंदर इनकी कपड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले मैं उन्हें उनका ड्रेस पहना रही हूँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को मैं ड्रेस पहना दी हूँ। अब मैं उनकी जेवर ली हूँ, आपको दिखा देती हूँ। जैसे देखिए, ये मुकुट है लड्डू गोपाल जी की, ये मुकुट है, बांसुरी है, और दो तरह की देखिए, दो तरह की ये हार है, और ये उनके मोती और स्टोन लगा हुआ ये बलिया है। ये हाथों में पहनाती हूँ मैं, यानी कि चूड़ियाँ उनकी। और देखिए, ये पैर के बलिया हैं। मैं दो तरह के इस तरह से देखिए, चांदी का मैं ली हूँ पैर की बलिया, और ये हाथ की बलिया। अब मैं इन सारी जेवर पहना देती हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए फ्रेंड, लड्डू गोपाल जी को मैं इस तरह से तैयार करके उनके सिंहासन पर बैठा दी हूँ। अब मैं उनकी श्रृंगार करूंगी। तो देखिए, चंदन और रोली की टीका लगाई हूँ। अब मैं उनके ऊपर फूल अर्पित कर रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करने के बाद उन पे फूल मैं सजा दी हूँ। फूल सजाने के बाद मैं दीपक जलाई हूँ। अब मैं उनके सामने जो भी भोग रखी हूँ, इसमें तो 56 भोग लगाई जाती है, पर आपको यथाशक्ति जो भी आपके पास भोग है आप उन्हें लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं इस तरह से कुछ उनके लिए भोग लगा रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, लड्डू गोपाल जी की छठियारी में मैं ये सब भोग लगाई हूँ। ऐसे तो 56 टाइप की भोग लगाई जाती है, पर मेरे पास जो भी भोग सामर्थ्य थी मैं अपने तरफ से लगाई हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं ड्राई फ्रूट्स, फल और मिठाइयाँ, खीर, हलवा और कुछ स्नैक ली हूँ, लस्सी ली हूँ, और पंचामृत है, दही है हर किस्म के, देखिए चॉकलेट है, माखन, मिश्री, मतलब जितनी मेरे पास सामर्थ्य थी मैं सारी चीजें की इस तरह से भोग लगा रही हूँ। आप भी जितना सके उतने टाइप का ही भोग लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 56 किस्म का ही भोग लगाएं। आप अगर सामर्थ्य है 56 टाइप के भोग लगाने के लिए, तो वो 56 टाइप के भी भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी के लिए इतने तरह की भोजन लगाई हूँ।
तो धूप दीप आरती दिखाने के बाद देखिए छठियारी का पूजा मेरी संपूर्ण हो गई है। लड्डू गोपाल जी की छठियारी पे सोहर भी गाई जाती है, तो शाम के टाइम में हम लोग सोहर भी गाए थे। तो मेरी लड्डू गोपाल जी की छठियारी की पूजा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।